औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है नर्व इम्पल्स के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नर्व इम्पल्स क्या चीज़ है। नर्व इम्पल्स के अगर हम हवाले से बात करें तो बेसिकली नर्व इम्पल्स से पहले हम ये बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली 2 टाइप के सेल होते हैं। एक को हम नाम देते हैं एक्साइटेबल सेल्स का। किसका नाम देते हैं? एक को हम एक्साइटेबल सेल्स का नाम देते हैं। तो ये एक्साइटेबल सेल्स वो सेल होते हैं जिनका ताल्लुक है कंडक्शन ऑफ मैसेज के साथ होता है, और हमारी बॉडी में दूसरी किस्म के जो सेल हैं उनको हम नाम देते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल का नाम देते हैं, जिनका ताल्लुक कंडक्शन के साथ नहीं होता। ये नर्व इम्पल्स वगैरह को कंडक्ट करने में हिस्सा नहीं लेते। तो 2 किस्म के सेल हैं। अब हमारे न्यूरॉन के सेल में एक्साइटेबिलिटी पाई जाती है। तो नर्व इम्पल्स के बारे में अगर हम बात करें तो नर्व इम्पल्स में वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है। इसमें ये बात वाज़ेह है कि एक तो इलेक्ट्रॉन यानी चार्जेस जो है वो, और दूसरा उस चार्जेस के दौरान केमिकल रिएक्शन बनते हैं, केमिकल रिएक्शन वक़ूअ होते हैं। चेंज आती है न्यूरॉन की लेंथ के ऊपर, आयन मेम्ब्रेन के अंदर से गुजरते हैं। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन बैरियर के तौर पे काम कर रही है, जिसके दौरान केमिकल रिएक्शन होगा। और ये जो केमिकल रिएक्शन होता है तो बेसिकली जितने भी हमारी बॉडी के अंदर एक्साइटेबल सेल है वो उनकी इनसाइड जो होती है सेल के इनसाइड उनके अंदर नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। कौन से चार्ज पाए जाते हैं? उनमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। और आउटसाइड दी सेल अगर हम बात करें तो सेल के बाहर की तरफ जो है नेट पॉजिटिव चार्जेस पाए जाते हैं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को जो चीज़ सेपरेट करती है, अगर उसके हवाले से हम बात करें तो ये मेम्ब्रेन है जो बैरियर के तौर पे काम करती है। तो जब ये बैरियर के तौर पे काम करती है तो एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होता है। उस वक्त डेवलप होगा जब बिल्कुल नर्व इम्पल्स की कंडक्शन नहीं हो रही होगी। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को दर्ज झेल फैक्टर जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, इनसाइड को नेगेटिव बनाते हैं। सबसे पहले सोडियम एंड पोटाशियम आयन्स हैं। तो कई किस्म के आयन पाए जाते हैं सेल के अंदर, नर्व सेल में, और उसके बैरूनी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं। और इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो सोडियम और पोटाशियम आयन है। अगर इनकी हम कंसंट्रेशन देखें तो इनसाइड द सेल सोडियम आयन की कंसंट्रेशन 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, बाहर एक 152 है। तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके लिए इम्परमिएबल है तो इम्परमिएबल होने की वजह से उसमें से नहीं गुजर सकेंगे। पोटाशियम आयन 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पाए जाते हैं इनसाइड दी सेल, आउटसाइड जस्ट 4 ml होते हैं। तो ये 35 गुना ज़्यादा है, ऊपर वाले 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो इस लेकिन ये बाहर निकल सकते हैं चूँकि ये मेम्ब्रेन के लिए स्लाइटली परमिएबल होती है जो न्यूरॉन की है। लेकिन चूँकि इनसाइड नेट चार्जेस नेगेटिव होते हैं, जैसा कि ऊपर डायग्राम में शो किया गया है, बाहर पॉजिटिव होते हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज जो हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को बाहर नहीं निकलने देते। उसके बाद दूसरी चीज़ जो नेगेटिव चार्ज को इनसाइड मेंटेन करती है वो नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, और इन ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ साथ जो है ये इनसाइड द सेल इनकी हाई कंसंट्रेशन होती है, लेकिन सेल से बाहर इंतहाई नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। तो ये भी सेल को इनसाइड नेगेटिव बनाते हैं चूँकि बाहर नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन है। मजीद सेल इनसाइड उस वक्त नेगेटिव होती है कि चूँकि पोटाशियम आयंस के लिए जो मेम्ब्रेन हमने बात की न्यूरॉन की, ये स्लाइटली परमीएबल मेम्ब्रेन होती है। तो स्लाइटली परमीएबल होने की वजह से बावजूद इसके कि इसको नेगेटिव आयन बाहर नहीं आने देते, लेकिन बावजूद इसके कुछ लीकेज हो जाती है पोटाशियम आयन की, जो कि इनसाइड को मोर नेगेटिव बना देती है। तो ये नेगेटिव चार्ज उस वक्त होंगे व्हेन देयर इज नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, की कोई कंडक्शन नहीं होगी, और उस वक्त न्यूरॉन जिस हालत में होगा उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देंगे, ये जो इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है एक मेम्ब्रेन का -70 मिली वोल्ट होता है। इसके मतलब अगर क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं वॉइस मैसेज के जरिए। ओके, अल्लाह।